हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का जो है एजुकेशन विद पंकज में स्वागत है। ये हमारी सिनोनिम्स की दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज हम करा दिए थे और अल्फाबेट ए से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ए जो है एसएससी सीजीएल 10+2 एनडीए सीडीएस, कहीं भी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश से सिनोनिम्स आता है उसके लिए ए बहुत उपयोगी है। हम जो है एक अल्फाबेट के माध्यम से हम चल रहे हैं। जो है अभी ए की जो है 5 सीरीज और लेकर के आएंगे, फिर बी पे आएंगे, सी पे आएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 5 मिनट बाद जो है आप लोग एक अपने को अच्छी स्थिति में पाएंगे, तो अपना कीमती जो है 5 मिनट मुझे दे दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है मेरे भाई कि जो है एस्पर्शियंस। क्या? एस्पर्शियंस। इसका मतलब होता है आक्षेप या कलंक, है ना। कि आक्षेप लगाना, कहते हैं ना कि कलंक लग गया है, जो है दाग लग गया है, जो है ना। तो याद रखिएगा, इसका जो सिनोनिम्स होता है उसको बोलते हैं क्या? कैलुमनी। क्या? कैलुमनी। और क्या होता है? स्लेंडर और सेंश्योर, है ना। तो याद रखिएगा इसका क्या होता है, पहले कैलुमनी होता है और क्या होता है? सिलेंडर होता है। सिलेंडर, है ना, सिलेंडर नहीं मैं बोल रहा, सिलेंडर। और याद रखिएगा सेंश्योर होता है। वहीं आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो एस्पायर जो होता है इसका मतलब होता है आकांक्षा करना, है ना। इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? डिजायर हो जाएगा, उसके बाद से यर्न हो जाएगा, विश हो जाएगा, विल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा कि एस्पायर का मतलब होता है आकांक्षा करना, किसी चीज की चाह रखना, है ना। वैसे भी इंसान की इच्छाएं और चाह तो बहुत बड़ी बड़ी होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो है इंसान जिंदा तभी तक है जब वो अपने सपनों को सोच रहा है, कुछ सपने जीवन में सजो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जिसके जीवन में कोई सपने ही नहीं है वो जिंदा होते भी वो मुर्दा है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इसकी जो सिनोनिम्स हो जाएगी वो हो जाएगी डिजायर होता है, यर्न होता है, विल होता है, विश होता है। आगे याद रखिएगा असेंबल। असेंबल का मतलब होता है मेरे भाई एकत्र हो जाना। क्या हो जाना? एकत्र हो जाना, इकट्ठा हो जाना। इसकी जो सिनोनिम्स हो जाएगी मेरे भाई मेरे दोस्त, एक्यूमुलेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी। और याद रखिएगा आगे अगर मैं बात करूं, कन्वोक हो जाएगा, एग्लोमेरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्लोमेरेट हो जाएगा और कन्वोक हो जाएगा। ठीक है। एसएस की बात अगर करें तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है आंकना, है ना, निर्धारित करना। क्या होता है? एसएस की बात करें तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है आंकना या निर्धारित करना। तो इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? इवेलुएट करना। क्या कहते हैं ना, इवेलुएट। तो इवेलुएट हो जाएगा, रेट हो जाएगा और अप्रेज हो जाएगा और इस्टीमेट हो जाएगा। कहते हैं इस्टीमेशन करना। आप लोग जो है क्लास 5-6 में पढ़े होंगे इस्टीमेट, इस्टीमेशन, है ना। आगे ध्यान दीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती और परिश्रमी, है ना। तो किसी भी अगर वर्क को करना है हमें तो मेहनती बनना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए तो कुछ चीजें नहीं मिलती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए मैं अपनी बात करूं तो अभी रात के जो है 1:30 बज रहे हैं और इस समय जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो है ना। तो ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि नहीं मैं रात के 1:30 बजे, क्योंकि मेरा ये काम है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा मेहनत तो करने आएगा नहीं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती और परिश्रमी। इसकी जो सिनोनिम्स होती है डिलीजेंट होता है। क्या होता है? डिलीजेंट होता है। और याद रखिएगा इंडस्ट्रियस होता है। इंडस्ट्रियस क्या होता है? इंडस्ट्रियस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आगे अगर मैं बात करूं तो शेड्यूलस होता है और हार्ड वर्किंग तो सिंपल है, आप लोग जानते ही हैं। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, शेड्यूलस हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया और जो है डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया। इंडस्ट्रियस की बात अगर करें तो याद रखिएगा जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो वर्कर होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, है ना। इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं इंडस्ट्रियस। आगे देखिए एसिमिलेट। एसिमिलेशन एक बायो वर्ड है। एसिमिलेशन का मतलब होता है पचाना, है ना। लेकिन यहाँ याद रखिएगा एसिमिलेट का मतलब होता है पचाना या मिलाना। क्लियर। अब इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और अंडरस्टैंड हो जाएगा, है ना। मैं बार बार इस पे जो है रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक एम ही है कि इसमें अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो 5 मिनट में आप लोगों को मैं ये जो वर्ड्स हैं याद करा सकूं। क्योंकि सिनोनिम जो होता है मेरे प्यारे दोस्त उसको याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, जो है ना। तो इसीलिए जो है हम इंग्लिश जो है, क्योंकि इंग्लिश में लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेरे दोस्त जो है जो गांव से आते हैं और जिनका ये सपना होता है कि मुझे सीजीएल देना है ना, मुझे एनडीए क्रैक करना है,
तो इन सब जगहों पे इंग्लिश जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंग्लिश मेरे भाई, इंग्लिश से डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है ना। तो इंग्लिश, क्योंकि आप अगर इंग्लिश को आप याद कर रहे हो तो बार बार देखो, जैसे न्यूज़पेपर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसको आप पढ़ना शुरू करो। बार बार जब आदत बनाओगे, मैं पहले आपको बड़ी दिक्कत होगी, द पायनियर भी पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन मैं हिंदू न्यूज़पेपर इसलिए कह रहा हूँ कि उसके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें आप नए नए वर्ड्स को सीखते हो और उनको आप लिखते चले जाओ, और उसी से रिलेटेड आप जो है, क्योंकि आज तो एआई का जमाना है, उस पर आप क्या कर सकते हो, जो भी वर्ड्स है उसकी सिनोनिम्स को डाल दो, वहीं आप एंटोनिम्स को डाल दो। इस तरीके से आप अगर करके पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे भाई आप इंग्लिश को जो है 4 महीने अगर आप दे रहे हो, 4-5 महीने, तो आप एक बहुत अपने को अच्छे स्टेज पे पाओगे। और यहाँ पूरे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के क्वेश्चन टैग से लेकर के सब जितना टोटल नरेशन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज है, सबको हम कराने वाले हैं। क्योंकि देखते हैं कि इंग्लिश क्या है ऐसी। मैं इस चैनल पे जो है मेरा एक एम ही है कि मैं हर सब्जेक्ट को जो है, ऐसा तो कहना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि जो है हर सब्जेक्ट को कोई एक इंसान नहीं पढ़ा सकता है, हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूँ और मैं मेहनत करके जो है इस चीजों को लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हालांकि बहुत से जो है मेरे दोस्त, मेरे जो भाई है, जो टीचर्स है फील्ड में बहुत बड़ा नाम किए हुए हैं, तो मेरा भी एक सपना है, क्योंकि मेरी भी एक जिद है कि मुझे जो है इसको बहुत ही आगे लेकर के जाना है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, तो एजुकेशन विद पंकज एक दिन बहुत बड़ा ये ब्रांड बनेगा जो है। ठीक है, तो मेहनत करिए, जरूर आगे जो है आपको जो है सफलता मिलेगी। बस आपके हाथ में मेहनत करना है, आप मेहनत करते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। जिसने भी मेहनत किया है उसको सफलता मिली ही मिली है। आप याद रखना मेरे दोस्त कि सूरज और चाँद को चमकने का जो है समय जो होता है वो अलग अलग होता है, एक साथ दोनों नहीं चमकते हैं। सूरज के समय जो है, जब सूरज चमकता है तो उस समय जो है चाँद नहीं चमक पाता है ना। तो हर किसी का समय आता है मेरे भाई। अगर कोई सेलेक्ट हो गया तो उसको देख करके आपको बहुत ज्यादा डिसपॉइंटेड और जो है आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। मेहनत करते रहिए, अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप भी सक्सेस होंगे। आगे याद रखिए, यहाँ पे अटोन है। अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। जब किसी भी चीजों को गलतियां जब आप कर देते हो तो आप प्रायश्चित करते हो, है ना। एक स्वाभाविक जो है, जिस मनुष्य के अंदर एक प्रायश्चित करने का अगर जो है ये अभाव ही ना हो तो उसके अंदर मनुष्यता तो है ही नहीं, है ना। क्योंकि गलती से ही हम सीखते हैं, भगवान तो है नहीं, गलतियां इंसान ही करता है, लेकिन उस गलतियों से हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर उसी गलती को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो फिर हम मानव है, हम सीधे शैतान है। याद रखिएगा, एक्सपिएट होता है, क्या होता है मेरे भाई, एक्सपिएट होता है, सेटिस्फाई भी होता है और मेक अमेंड्स भी होता है। क्या होता है, मेक अमेंड्स भी होता है, सेटिस्फाई भी होता है और एक्सपिएट भी होता है ना। एक्सपिएट भी इसको पढ़ा जाता है। याद रखिएगा कि लास्ट है आपके सामने अट्रैक्शन, है ना। एक अट्रैक्शन बड़ा कमाल का चीज होता है कि नहीं। जब सामने से कोई जब गुजरता है, ये भी जो जब देखते हैं तो जो है क्या हो जाता है, अट्रैक्शन का बड़ा जमाना है ना। बहुत ये जो है अट्रैक्शन जितना जो है एक अट्रैक्टिव टाइप का होता है ना, ये बड़ा जो है एक तरीके से क्या कर देता है, नींद के चैन को जो है ले भाग जाता है। आप लोग समझ रहे हैं। तो याद रखिए इसको याद करने के लिए कि अट्रैक्शन जो होता है, इसके जो सिनोनिम्स की बात करें तो याद रखिएगा, एलुरमेंट होता है, एलुरेमेंट होता है, ड्रा होता है, पुल होता है। क्योंकि पुल क्यों होता है, क्योंकि जब आप किसी को ऐसे को देखते हैं कि आप एकदम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं तो फिर वो क्या आपको खींचते हुए लेके चला जाता है। तो याद रखिएगा इससे जो है कि जो है एलुरेमेंट, ड्रा और पुल। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज जो है आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, है ना। क्योंकि मेरे भाई याद रखिएगा कि जो है मैं बस सिंपल इतना मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप लाइक भी करिए, लेकिन आपको थोड़ा भी आपको ये लगता है कि जो है ये मेरे लिए 0% से लेकर के अगर 1% भी आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज जो है आप लाइक करिए और बने रहिए। ये बिल्कुल जो 1% को जो है 100% में कन्वर्ट करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। फिर अगली जो है स्टेज कल 3rd में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।